हाथ अपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। पता है आपको नशा की वजह से कितना लोगों का परिवार, कितना लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन छबिलिया कौन काम कर रही है ईशान कि घरे में बैठ के कमाई हो जा रहा है? मेहनत का काम कर रही है। अब आपके जैसा तो है नहीं रामलाल जी कि मुआवजा का पैसा मिल गया तो आराम से काम धाम छोड़ के घर में बैठ गए और उसी पे जिंदगी गुजारने लगे। बात बात पर मैंने हमको अपमान कर अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। सूबेदार को चारों खाने चित्त करके अपने साथ में अपमान का बदला लेने का। सोचो अगर भरी पंचायत में ये बात लोग सब समझ गए कि सूबेदार के ईमानदारी में खोट है, वो बेईमान है, तो कैसा लगेगा? अरे लेकिन इस महीने का किस्त तो सूबेदार तुमको दिया था जमा करवाने के लिए, और तुमने कहा भी था कि हम जाके बैंक में जमा करवा देंगे। हाँ, सूबेदार हमको इस महीने का किस्त बैंक में जमा करने के लिए दिया था। हाँ। ये तुम जानते, हम जानते हैं, सूबेदार जानता है, लेकिन पूरे गांव का लोग तो नहीं जानता है ना। हाँ? बस वहां पर में हम कह देंगे कि सूबेदार हमको बैंक में किस्त का पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया, और हम कहेंगे कि हम सूबेदार को बैंक में किस्त जमा करने की अंतिम तिथि आज है, ऐसा कहकर के याद भी दिलवाया था, लेकिन ये माना ही नहीं। तुम कुछ मत करना, खाली हाँ में हाँ मिला दे बस। लेकिन रामलाल, हाँ, ये तो सरासर गलत है ना? हाँ? सच का है। खाली मीता मीता बोल करके आगे पीछे घूमते रहो, ये सच है। और जब मीता का हक अदा करने का बात आए तो निकट जाओ। देख लिया तुम्हारी दोस्ती, रामलाल, बहुत अच्छा दोस्ती निभाते हो तुम। रामलाल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हम खूब समझ रहे हैं, हम खूब समझ रहे हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिंदगी भर उपाध्यक्ष का मीता बन करके साथ में चलना ये तुमको मंजूर है, लेकिन एक मीता का साथ देना ये तुमको मंजूर नहीं है। अरे दोस्त, दोस्त के लिए क्या नहीं करते? तुम खाली साथ नहीं दे सकते हो? जाओ, हमने किसको अपना मीता बना लिए? रामलाल, लेकिन ये झूठ है, गलत नहीं बोल सकते हम। तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको ना खाली हाँ में हाँ मिलाना है बस। सोचो, सोचो अगर ये पासा सही बैठ गया तो सूबेदार अध्यक्ष के पद से आउट और हम बन जाएंगे अध्यक्ष। उसके बाद समिति में एक पद हो जाएगा खाली, उपाध्यक्ष का। तो उपाध्यक्ष कौन बनेगा? हमारा मीता। अध्यक्ष हम, उपाध्यक्ष मीता। और दोनों आदमी मिल करके गांव में पूरे शान से छाती चौड़ा करके चलेंगे। कैसा लगेगा? बोलो ना। ए, सुनो, तुमको झूठ बोलने में प्रॉब्लम है, वो हम मैनेज कर लेंगे। देखो, हम क्या कहेंगे पंचायत में कि सूबेदार हमको बैंक में किस्त जमा करने के लिए पैसा नहीं दिया। तुम खाली मुंडी हिला देना जहां नहीं दिया, बस इतना ही करना। इससे क्या होगा? सांप मर जाएगा, लाठियों नहीं टूटेगा। अब देखो, अब ज्यादा सोचा विचारी मत करो।
हमारे स्वयं सहायता समूह समिति के होने वाले उपाध्यक्ष। चलिए, मिशन कंप्लीट करना है। चलिए। सूबेदार जी, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। किस्मत ने हमें जिन अंधेरी गलियों में धकेला है, वहां कोई हो ना हो, आप हमेशा खड़े रहे। आपने जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए किया है, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आपको ना बस मौका मिलना चाहिए। मौका मिला नहीं कि वंदे भारत एक्सप्रेस बन जाती हैं आप। आपका पति हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वैसे तो हमारा कोई है ना इस जीवन में, लेकिन मान लीजिए कि हम खत्म हो जाते तो हमारा क्रियाक्रम क्यों करता है? वो ही ना करता है। और जो जिसको आप कर्ज कह रहे हैं ना भौजी, वो कर्ज ना है, हमारा फर्ज। कर्ज और एहसान इंसान को उतना ही लेना चाहिए जितना वो उतार सके। हम अपनी बात को आपको समझा नहीं पाएंगे। बस इतना ही कहूंगी कि हमारे रिश्ते की अहमियत को हम समझ सकते हैं, पर हमारी समाज, वैसे समाज के का करना है भौजी हम लोग को? इस समाज में 12 लोग होते हैं। 4 लोग कच्चे, 4 लोग लुच्चे और 4 सच्चे होते हैं। जो सच्चे हैं उनको हमारी फिक्र नहीं, और जो कच्चे हैं और लुच्चे हैं उनका फिक्र हम नहीं करते। तो भौजी, उस समाज का करना है जो सीता मैया को नहीं बख्शे? सीता मैया ने तो अग्नि परीक्षा देकर अपने चरित्र का प्रमाण दिया था, पर हम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। सूबेदार जी, आपने जो हमें फैक्ट्री में काम दिलाया है, उसे हम इतना तो कमा लेते हैं कि हम और हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। बिना मांगे ही आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। आज अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? भौजी, आप तो सब जानती हैं हमारे बारे में। अगर हमारा बूता में रहा तो जरूर करेंगे। सूबेदार जी, हम इतना जानते हैं आप, और आपसे वही मांगेंगे जो आपके बस में होगा। बस आप मुकर ना जाएं। पत्थर के लकीर भौजी, जो कहेंगे वो करेंगे। सूबेदार जी, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं वो हमारे लिए कहना इतना आसान नहीं है। देखिए, आप हमें गलत मत समझिएगा। हम बस दिल मार के कह रहे हैं। अगर हमें कोनो चीज की जरूरत होगी तो हम किसी से कहलवा लेंगे। आप बस यहाँ आना बंद कर दीजिए। हम नहीं चाहते कल को हमारे बच्चे बड़े होकर लोगों की बातों में आकर हमारे रिश्ते को गलत समझे। रिश्तों को गलतियां नहीं, गलतफहमियां कमजोर करती। आज यहाँ से जा रहे हैं भौजी, लेकिन ये दहलीज तबे लागेंगे जब हमारा और आपके बीच के रिश्ते से गलतफहमी का बादल छट जाएगा। मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी, वरना सूबेदार तो बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। हाँ,
है ना वजह, ठोस वजह है, लालच। उसके मन में लालच आ गया। अरे सच बात तो ये है कि उस सूबेदार किस्त का पैसा गोल कर दिया। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। प्रधान जी, नाम होने में समय लगता है, लेकिन बदनामी में ना ज्यादा समय नहीं लगता है। और इस बार जो गांव की बदनामी पूरे जिले जवार में होने वाली है ना, उसको आप संभाल लीजिए। रामलाल, गांव में किसी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे गांव की बदनामी होने वाली? कर्जा लेकर के समय पे कर्जा नहीं चुकाना, इसी की बदनामी। अरे किसने कर्जा ले लिया? अरे लेकिन तुम बात को इतना घुमा फिरा के काहे बोल रहे हो? असल मुद्दा क्या है वो बताओ ना। अरे मुद्दा क्या है? अब मुद्दा है सोलर पंप का। अब बैंक से जो हम लोग सोलर पंप लिए थे, उसको किस्त देना पड़ता था। वो इस महीने का किस्त नहीं दिए, और जो उसका अंतिम तिथि था वो भी जा चुका है। अब अगले महीना जमा करेंगे तो उस पर जुर्माना लगेगा। अब हम लोगों को क्या किया है, डिफॉल्टर सूची में डाल दिया। और डिफॉल्टर सूची में नाम आना कोनो तमगा नहीं है जो हम पूरे शान से दिखाएंगे कि देखो हमको डिफॉल्टर सूची में डाल दिया। हम सोचे, निजी काम से गए थे बैंक, हमको पता चला, हम सोचे कि चलो पंचायत में बता देते। अब जमा करने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष महोदय की, सूबेदार जी की है। अब आप लोग जैसा उचित समझते हैं वैसा कीजिए। माना कि बैंक में किस्त जमा करने की जिम्मेदारी सूबेदार की है, लेकिन आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए ना। अरे आप भी तो उपाध्यक्ष हैं। अरे सूबेदार जी नाक पे मक्खी कहां बैठने देते हैं? अरे हम तो याद दिलाए थे उपाध्यक्ष होने के नाते से कि सूबेदार जी आज बैंक में किस्त जमा करने की अंतिम तिथि है। मंगरू बैठा है, मंगरू तुम्हारे सामने हम बोले थे ना कि सूबेदार जी बैंक में किस्त जमा करने की अंतिम तिथि है। बोले थे कि नहीं बोले थे? देखिए रामलाल सूबेदार जी को याद दिलाए थे, लेकिन सूबेदार जी ने कहा कि ठीक है देख लेंगे। मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी, वरना सूबेदार तो बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। हाँ है ना वजह, ठोस वजह है, लालच। उसके मन में लालच आ गया। वो सोचा कि सूबेदार हैं, बैंक में जाकर के रौब दिखा देंगे और अगले महीने किस्त जमा कर देंगे। लेकिन वो नहीं समझे कि ये नया हिंदुस्तान है, अब धांधली नहीं चलता है, अब बैंक में तो खास करके। अरे सच बात तो ये है कि वो सूबेदार
किस्त का पैसा गोल कर दिया। बैंक से सीधे आ रहा हूं। अब वो तो लेटर भी भिजवा ही दिया होगा। अब अगले महीने जुर्माना जोड़ करके पैसा जमा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये। अरे सूबेदार जी तो अपना पैसा गांव के विकास में लगा देते हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने पैसा बैंक में जमा कराया हो और खाते में उतरा ही नहीं हो। अरे बेटा, वो बैंक है, वहां पाई पाई की हिसाब रखी जाती है। वहां से कितना पैसा निकला और कितना पैसा आया। हाँ, इसमें दिक्कत का है। किसी को बैंक भेज करके पता करवा लो कि हम लोग जो ये किस्त जमा करते हैं वो किस्त बैंक में जमा हुआ कि नहीं। लेकिन सूबेदार तो अपने काम के लिए बहुत ही संजीदा है, ईमानदार है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस्त जमा नहीं कराया होगा। सूबेदार, सोलर पंप की कितने किस्तें बाकी हैं? मान के चलिए कि यही 40,000 के आसपास देना है। नहीं, वो यहाँ कोई कह रहा था कि किस्त भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है और किस्त अब तक जमा नहीं हुई है। क्या कह रहा था? और जो कह रहा था तो सामने आके बात करे ना। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। हो सकता है रामलाल की तुमसे ही कोई सोचने समझने में या सुनने में गलती हुई हो। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो कि हम सुन ही गलत लिए हो। तो इसमें क्या दिक्कत है? सूबेदार को बुला लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऊंच नीच हो गया होगा तो सब यहाँ पर बैठे हैं, मिल करके जो कुछ भी होगा जमा कर देंगे बैंक में। हाथ कंगन को आरसी का। अभी सूबेदार जी को बुलवा लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बातों से तो हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं रहे, बस खाली आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हाँ धीरज बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बबलू। जी मास्टर जी। जा जरा सूबेदार के यहाँ पर और उनको बुला के ला यहाँ पे। बबलू, सूबेदार जी को अपने घर में देख लेना। अगर वहां नहीं मिलेंगे ना तो कमली भौजी के यहाँ जरूर मिल जाएंगे, देख लेना। क्यों धीरज बेटा, सही कहे ना? हाँ ठीक है, जहाँ भी होंगे आ जाएंगे। चलो। हाँ, हाँ, आ जाएंगे। ए भाई, सूबेदार भैया को देखेगा? नहीं। अरे यार, बहुत जरूरी काम है। हुआ? बस जाओ। सूबेदार भैया, सूबेदार भैया। काहे गला फाड़ रहे बबलू? सूबेदार भैया। अरे भैया, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। आप है कि यहाँ अकेले बैठे हैं? दुनिया भर के उलझन के साथ बैठे हैं और तुम कह रहे हो कि हम अकेले बैठे हैं। यही बातें तो आपकी बहुत अच्छी लगती है भैया। मन करता है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें।
और कुछ बातें तो आपकी ऐसी है ना, मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है। सोचते रहना चाहिए आदमी को बंधु। जब हम फौज में ट्रेनिंग ले रहे थे तो वहां हमको सिखाया गया था कुछ समय अपने साथ भी गुजारना चाहिए। सोचने से समाज बदलता है, गांव जवार बदलता है। यानी भैया चिंतन? चिंतन तो ढेरे बड़का शब्द है बबलू। ये सब ज्ञानी टाइप और पंडित टाइप के लोगों के लिए छोड़ दो। हम और तुम जब सोचना शुरू करेंगे ना, तो सोचने से हमारा, हमसे गांव का, गांव से शहर, शहर से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश बदलेगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा। अरे प्रधान जी भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे हमसे। अरे हाँ, असल बात तो भूल ही गया, आपको चौपाल पे बुलाया गया है। क्या है? क्या हो गया? वो भास्कर जी ने बोला और हम आपके पास आ गए। अरे हम तो खुदे आ रहे थे, लेकिन सोचे कि कुछ समय अपने साथ बिता ले रहे हैं। वैसे बबलू, झूठ बोलना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा तकलीफ दे है। खैर, हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी को। वैसे चर्चा क्या हो रहा है वहां पे? वो रामलाल भैया। बस बस, बूझ गए। जहां रामलाल होगा वहां तो खुरापात होइबे न करेगा। वैसे खत का मजमून लिफाफा देख के बूझ जाते हैं हम। ये भी भैया आपको फौज की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है क्या? ना बबलू बाबू, वैसे फौज में ट्रेनिंग हम किए हैं, सीख बहुत कुछ तुम भी रहे हो हैं? चलो। देखो, बबलू सूबेदार चाचा को लेकर आ गया। राम राम। अच्छा, क्या बात है बाबू? सूबेदार चाचा, गांव के प्रति आपकी निष्ठा सबसे ऊपर है। कई बार तो आपने अपने निजी पैसों से गांव के विकास में योगदान दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहां से शुरू करें। देखिए, कुछ बातें जो है ना साफ हो जानी चाहिए। सूबेदार जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए संकोचवश आपसे ये पूछना पड़ रहा। तो इसमें इतनी भूमिका बनाने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताइए बात क्या है। अरे फौजी आदमी है, ढेरे घाव सहे और ढेरे घाव सहने का मादा भी रखते हैं। बताइए। सूबेदार, सोलर पंप की कितने किस्तें बाकी हैं? सोलर पंप का पाइप 2 ठो, इंस्टॉलेशन किस्त 40,000। मान के चलिए कि यही 40,000 के आसपास देना है। नहीं, वो यहाँ कोई कह रहा था कि किस्त भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है और किस्त अब तक जमा नहीं हुई है। क्या कह रहा था? और जो कह रहा था तो सामने आके बात करे ना। अब देखो सूबेदार, जितना मुंह उतना बात। हम लोग यहाँ काम करने के लिए बैठे हैं। अब सबका शंका का समाधान करेंगे तो होगा नहीं। सूबेदार, सोलर पंप के बैंक का किस्त का जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका रसीद होगा ना? ला करके रसीद पंचायत में रख दो, उसके बाद जिसको देखना होगा देख लेगा। हम लोग जो यहाँ पर इतने देर से खड़े हैं, तो कोई स्पष्ट फैसला तो होना चाहिए था ना कि या तो इस गांव में कमली रहे और नहीं तो सूबेदार। और आज उसी स्वच्छ हृदय से पूरे पंचायत के सामने सिर्फ और सिर्फ आपको इस
कलंक से आजादी दिलाने के लिए आज विधवा के अभिशाप से मुक्त करते हैं। आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है।